नया अपडेट आ गया है। स्टोर को कस्टमाइज करो, अपग्रेड करो, एक्सपैंड करो। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस अभी डाउनलोड करो। के लिए है। अरे दया, क्या हुआ? धीरे से बोलिए। क्यों? टप्पू पढ़ाई कर रहा है। आप मानोगे नहीं, सुबह के 4 बजे उठ गया था। अच्छा। हाँ, फिर पानी पीकर सो गया। अभी आधे घंटे पहले ही पढ़ने के लिए बैठा है। तो आप बिल्कुल आवाज मत करना। कोई मुझे शांति से पढ़ने देगा? बेटिया, जब तक टप्पू की परीक्षा पूरी नहीं हो जाती, मुझे घर में एक भी आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। जी बापूजी। जी बापूजी, सॉरी। क्या आप भी पागल हो गई है तू? अरे आप भाई, मेरा चाय नाश्ता किधर, उसके लिए बुला रहा था। अंदर आ। तू क्या कर रही है? कहाँ है मेरा चाय नाश्ता? आपका चाय नाश्ता बाहर है। ठीक है, बाहर खटिया पे बैठता हूँ, लेके आ। नहीं नहीं, बाहर मतलब रिक्शा करके जाना पड़े उतना बाहर। आज आप शेट्टी भाई की होटल में चाय नाश्ता कर लीजिए ना। क्यों? देखिए, आज टप्पू को चीज पराठे खाने थे तो मैं बनाने ही वाली थी। फ्रिज खोला तो उसमें चीज नहीं थी, तो चीज लेने के लिए मैं अब्दुल भाई की दुकान में गई, चीज लाई, फिर मैंने चीज पराठे बनाए। तो ये सब बहादुरी में आपका नाश्ता बनाना रह ही गया। और हम टप्पू को खुश रखेंगे तो ही वो मन लगा कर पढ़ सकेगा ना। इसलिए सॉरी आपको आज बाहर नाश्ते के लिए। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक, मैं बाहर कर लूंगा, जाता हूँ। टप्पू, मन लगा के पढ़ाई करना। हाँ, मैं आज बाहर ही चाय नाश्ता कर लेता हूँ। ये एग्जाम हमेशा टेंशन ही देती है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तभी टेंशन, अभी टप्पू स्कूल में पढ़ता है तो अभी टेंशन। अरे बबीता जी। हाय जेठा जी। वाह, सब्जी ले रहे? आई थिंक सो। मैचिंग मैचिंग सब्जी ले रहे हैं। लाल टी शर्ट पहना तो लाल टमाटर साथ में है। जेठा जी आप भी ना। अच्छा, मुझे तो लगा आप तो मॉल में से सब्जी लेते होंगे, आप भी इधर से लेते? नहीं, आई जस्ट अय्यर भाई के लिए यहाँ से ले रहे हैं, बराबर है। इनके लिए तो यहाँ से ही लेना अच्छा है। अरे हाँ। टप्पू के पापा। अरे अरे अच्छा हुआ आप यहाँ पर ही है। सुनिए, दुकान से यहाँ घर पर बार बार फोन मत करना। फोन की घंटी से टप्पू को बहुत परेशानी होगी। बराबर, टप्पू की एग्जाम चल रही है ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और सुनिए, वो आते वक्त अच्छी महंगी वाली बादाम लेकर आना। वो बादाम खाने से टप्पू की याददाश्त बढ़ जाएगी। ये देखो, अरे बादाम के इंजेक्शन का काम करती है कि ऐसे खाई और ड्रर इधर याददाश्त चालू हो गई है? अरे वो तो 1 साल ऐसा लंबा टाइम तक खाओ तो याददाश्त पे कुछ असर होता है कि नहीं बबीता जी? अच्छा, और आप भी 2-4 बादाम खा लेना। क्यों? तो आपको भी याद रहे ना कि बादाम लेकर आना है। ऐसी है मेरी जिंदगी, देखो। ठीक है, ठीक है, ले आऊंगा। और कुछ? हाँ हाँ, आते वक्त आपकी खर्राटे की दवाई लेकर आना। बबीता जी, कभी कभी तो इनके खर्राटे से रात को हमको नींद ही नहीं आती। आप इसकी बातों का विश्वास मत करना, ये फेंकू चंद एक नंबर की। वो खुद खर्राटे मारती है तो मेरा नाम लेके अपने लिए दवाई मंगा रही है। ले आऊंगा तेरे लिए खर्राटे की दवाई, ले आऊंगा बस। अरे ऐसा कुछ नहीं बबीता जी। ये टप्पू पढ़ाई कर रहा है, डिस्टर्ब होगा, समझते नहीं है। चलो बबीता जी। ओके बाय। अरे सुनिए तो। अच्छा सकू भाई, वहाँ पर ही
ना, मैं आ रही हूँ सब्जी लेने। जल्दी आओ नीचे। हाँ नीचे आ रही हूँ। अच्छा मुझे ये दे देना। हाँ? मुझे भी बहुत जल्दी अरे आइए 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 बहन जी, जल्दी जल्दी सब्जी लीजिए। आज मैंने ना स्पेशल ऑफर रखा है, 1 किलो सब्जी खरीदेंगे तो पाव किलो सब्जी मैं फ्री में देने वाली हूँ। ओहो, अरे वाह सक्कू भाई, तू भी सेल लगाने लगी। तू तो एकदम बिजनेसमैन हो गई है। हाँ। ओह कम ऑन, बिजनेसमैन नहीं बिजनेस वुमन। बाय द वे, तुम सब्जी फ्री क्यों दे रही हो? कहीं ये बासी या बिगड़ी हुई तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, क्या कह रही हो? ये सब्जी बासी है? ये बासी सब्जी खाकर मेरे टप्पू का पेट बिगड़ जाएगा, फिर वो ठीक तरह से पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा। हाँ। अरे अरे नहीं 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 दया भाभी, ये सब्जियां बासी नहीं है। वो क्या है ना, मैं ये डिस्काउंट इसलिए दे रही हूँ कि एग्जाम का टाइम है ना, मेरे बच्चे भी एग्जाम में बैठे हैं। ओह, क्या है ना, जल्दी जल्दी सब्जियां बेचूंगी तो घर पर जाकर उनको पढ़ा सकूंगी, है ना? वाह वाह वाह, तू तो मदर इंडिया है, तू धन्य है। हाँ क्या करे, अभी बच्चों को तो पढ़ाना ही चाहिए ना। बरोबर है, शिकाओ शिकाओ। एक को ना मैं पढ़ा के डॉक्टर बनाऊंगी, सो स्वीट, और एक को इंजीनियर। हाँ? She means engineer. गोली, ये लो मसाले वाला दूध। मेरे लिए क्या अब भी गोली के एग्जाम्स है तो उसे ज्यादा जरूरत है। देखो देखो मेरा बेटा कितना मगन होके पढ़ रहा है। देखना अपना एक दिन ये मगन। हाँ? नहीं नहीं, मतलब अपना गोली बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इसके नाम पे बड़ी बड़ी रोड होंगी, बड़े बड़े गार्डन होंगे। गोली गार्डन, गोली स्टेशन, गोली बस स्टॉप। वाओ, सुन के कितना मजा आ रहा है। सही बात है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आज जॉनी एग्जाम शुरू हो गई है। निम्मारा गोगी को कुछ भी याद नहीं रहता, पता नहीं इसका क्या होगा। आप कोई ऐसी दवाई दो ना कि इससे इसकी याददाश्त एकदम तेज हो जाए। हाँ एक मिनट, आप टेंशन मत लीजिए ज्यादा, लेकिन इसके पहले मुझे इसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। हाँ? बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बैठो इधर। एक बात बताओ बेटा, अगर तुम्हारे पास 4 चॉकलेट हैं, उसमें से अगर तुमने मुझे 2 दे दी तो फिर तुम्हारे पास कितनी बचेगी? 4। आए? वो कैसे? मैं तो नहीं बेवकूफ हूँ जो आपको 2 चॉकलेट दे दूँ। अरे वाह क्या बात है रोशन भाभी, इसको किसी दवाई की जरूरत नहीं है। जाइए खाइए पीजिए ऐश कीजिए। आहो ते ऐकलं? माधवी, माधवी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सोनू को खूब पढ़ाऊंगा। मैं उसे पायलट बनाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे 24 घंटे मेहनत करनी पड़े तो मैं करूंगा। मैं भी दिन रात पापड़ अचार बनाऊंगी और आपका साथ दूंगी। अरे ये क्या? अरे बाबा लाइट चली गई। हाँ बेटा, तू वहीं पे बैठो। तू मोमबत्ती यार, टॉर्च लेके आ जल्दी जल्दी। हाँ बेटा, तू आई ला रही है, तू चिंता मत कर। बाबा कुछ नहीं दिख रहा। हाँ बेटा जल्दी लाओ। ये कहाँ है आप? हाँ ये लीजिए। अरे ये बेलन लेके आई हो तुम, मोमबत्ती चाहिए, क्या कुछ भी लेके आती हो अंधेरे में। एक काम कर बेटा, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ तब तक तू एक इस रोशनी में पढ़। हाँ अरे नहीं मिल रही, आपने कहाँ रखी? अरे काय कर, देखो देखो। मिल रही है, कहाँ रखी है आपने? क्या ये बच्चों की एग्जाम है, अक्कल नहीं है। उन लोग को पावर डिपार्टमेंट को कभी भी लाइट चली जाती है। अरे हमारे जमाने में। अच्छा हुआ आपके जमाने में जाने से पहले ही लाइट आ गई। अरे नहीं, मैं कह रहा था कि हमारे जमाने में अगर। चला आत्मदे चला, तू अच्छी तरह से पढ़ा। हाँ और वो आप चलो, बातें बहुत करते हो आप। लो। क्यों टप्पू, आजकल तेरी कोई कंप्लेंट नहीं आ रही है? हाँ? लगता है पढ़ाई में जोर से चल रही है। हाँ, अभी मैं मेरे फ्रेंड के घर से पढ़ के आया। एक बात बता अब्दुल, तुझे कोई एक ड्रम भरकर दाल और चावल और 50 किलो लड्डू एक साथ खाने को देगा, तू खा पाएगा? आदमी मर जाएगा। अरे मैं क्या, कोई भी नहीं खा सकता है। हाँ अगर साल भर मुझे थोड़ा थोड़ा खाने के लिए देगा तो मैं खा सकता है। वही तो, साल भर में मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की,
अब पढ़ता हूँ तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। कल एग्जाम है, मुझे टेंशन आ रहा है। कल मैं एग्जाम में क्या लिखूंगा? टप्पो, अगर तू चाहे तो मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ। कैसे? तू अपनी बुक मुझे देना और मेरा मोबाइल तू लेके जाना, ठीक है? एग्जाम के दिन कुछ भी टेंशन आएगा ना, एक फोन करना, मैं सब बता देगा। नहीं अब्दुल, ये तो रॉन्ग है। ठीक है, तू फेल हो जा। नहीं अब्दुल, मैं फेल नहीं होना चाहता। अरे तो मैं भी तो चाहता हूँ कि तू फेल ना हो। अरे दुनिया तेरे को कुछ भी बोले, तू अपन का हीरो है, हीरो। अरे छोटी मोटी चीटिंग तो सब जन करते हैं। अब्दुल बेटा है ना, जा, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी अब मैं सोने जाऊँ, कल एग्जाम है। 1 मिनट बेटा, उसके लिए तो ये सब किया है। अरे इतना धुआं क्यों है घर में? ये मैंने धूप सुमन कालिका जलाई है। इससे वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है और पढ़ाई में ध्यान भी रहता है। अरे लेकिन आंखें जल रही है, उसका क्या? कहाँ से लाई तू ये? मेरी माँ ने भिजवाई है। इसीलिए हमें तकलीफ देने का एक भी मौका तुम्हारी माँ छोड़ती नहीं है, नहीं? हाँ, क्या? कुछ नहीं। टप्पू बेटा, ये कल की परीक्षा की सारी किताबें हैं, इसको सर के नीचे रखकर सो जाना। क्यों? अरे क्यों क्या? ये किताबों को तकियों के नीचे रखकर सोने से ज्ञान अपने आप बढ़ता है। हाँ? अरे तकिया क्या फैक्स मशीन है कि किताबों में लिखा हुआ तकिए से होकर सीधे दिमाग में आ जाएगा? मेरी माँ कहती है। भगवान, दुनिया में ऐसी कोई भी बात है जिसके लिए तुम्हारी महान माँ ने टिप्पणी ना की हो? माँ से पूछना पड़ेगा। ये डोबी, अगर ऐसे तकिए के नीचे किताबें रखने से सब विद्वान हो जाते तो फिर सब स्कूल क्यों जाते, परीक्षा क्यों देते? मम्मी पापा आप लोगों का हो गया तो मैं जाऊँ? कल मुझे सुबह उठ के एक बार रिवीजन करना है। आजा बजा, तू सो जा, जा। और तू खड़ी मत रहे, सब खिड़की खोल ले वरना ये धुएं से हम बेहोश हो जाएंगे। और इसको बुझा। हाँ। बुझ गया। हे भगवान, बच्चों ने जो पढ़ा है वही आए। सारे पेपर आसान निकले। लाज रखना, हाँ, आज मेरी भी परीक्षा है। आप इतनी बड़ी होकर क्या पढ़ रही है? अरे मैं नहीं पढ़ रही, बच्चों को पढ़ाना, देर रात तक जागना, जल्दी उठना, वो शांति से पढ़ सके ऐसा वातावरण बनाना, ये सब के बाद अच्छे मार्क्स मिले तो मेहनत सफल। हाँ दया भाभी, और ये सब चीजें करना मतलब एक तरफ से हमारी परीक्षा होती है। हाँ, ये बात तो सही है। बस अब तो भगवान को एक ही प्रार्थना है कि क्लास में वाइसर अच्छा हो। वाइसर? हाँ, वो क्लास में वो ध्यान रखने के लिए सर आते हैं ना, सुपरवाइजर। हाँ वही। बस सुपरवाइजर अच्छा हो तो अच्छा है। बच्चों को प्रश्न समझ में ना आए तो उसको समझा दे, पेपर लिखने में 15 मिनट ज्यादा दे और अपना बच्चा समझकर उसको मार्क दे। दया बेन, हाँ। बस भगवान जी को इतना सब याद नहीं रहेगा। हाँ, अच्छा चलो जाते हैं, बच्चों के स्कूल जाने का वक्त हो रहा है। हाँ। चलो प्लीज भगवान। हेलो सोनू, आज कौन सी एग्जाम है? ज्योग्राफी? पक्का? ओके बाय, नीचे मिलते हैं। भाई टप्पू, तुझे पता नहीं आज कौन सी एग्जाम है? पता है, मैं तो सिर्फ कंफर्म कर रहा था। अभी एग्जाम देने के टाइम पे? पापा, कल रात को मुझे सपना आया कि मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ और स्कूल में गया, फिर पता चला कि मैथ्स की एग्जाम है। कहीं आज हकीकत में तो ऐसा नहीं है ना? नहीं पापा। टप्पू बेटा, ये लो, ये शगुन का दही खा लो। दही खाकर एग्जाम देने जाओगे ना तो 100 में से 200 मार्क मिलेंगे। और छाछ पी के गया तो 100 में से 150 मार्क मिलेंगे। क्यों? क्यों क्या? ये दही में पानी आ गया ना तो 50 कम। ये लो बेटा, खाओ, दही खाओ। जितना ज्यादा खाओगे ना उतने ज्यादा मार्क मिलेंगे। अच्छा, हाँ? तो एक काम कर, इसको पतीला भर के दही खिला। मार्क की मार्क बेशुमार। नहीं, ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, लालच बुरी बला है। यार, वो गुग्गी पुत्र पेंसिल कहाँ रखी है यार तूने?
क्या ऐसे कर रहा है? ढूंढ फटाफट। हो खुदाई, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? एग्जाम के लिए लेट हो रहा है। ये तुम्हारे पुत्र ने पेंसिल खो दिया है, उसी को ही ढूंढ रहे हैं। ओ, आई जाओ, उसके पॉकेट में है। अरे यार, इसकी पेंसिल इसके पॉकेट में है, ये तो उसको याद है नहीं, पड़ा हुआ याद रखेगा। तुम चुप करो नहीं। दिख रहा? आया, दिख रहा? जाओ, अर्थ अपने एक्सिस और सन दोनों के आसपास गोल गोल घूमती रहती है, याद रहेगा ना? मम्मी, अर्थ गोल गोल घूमती रहती है तो हम लोग गिर क्यों नहीं जाते? अरे हाँ, हम लोग क्यों नहीं गिरते? तुम लोग ये सब मत सोचो, समझे? गोली बेटा, तू एग्जाम देने जा रहा है, तुझे सब याद तो है ना? नहीं। हाँ? कोमल, ये देखो ये क्या कह रहा है, इसको कुछ भी याद नहीं है। अरे तुम बार बार वही पूछोगे ना तो जो याद है वो भी भूल जाएगा। बेटा गोली, अगर तुझे कुछ याद नहीं आए ना तो बेटा आंखें बंद करना और गहरी गहरी सांसें लेना। अरे हिस्ट्री ज्योग्राफी का पेपर है, योगा का नहीं। बोली, ये ले तेरी गाइड। सुन, जाते जाते स्कूल बस में पढ़ना और जब तक लास्ट बेल नहीं हो जाए ना तब तक पढ़ते रहना, ओके? ठीक है मम्मी। लेकिन अब पढ़ने का क्या फायदा कोमल? अरे आधे घंटे पहले पहुंच जाते बच्चे, थोड़ा पढ़ लेंगे तो अच्छा है ना। सही बात। चलो पैर छुओ बेटा। शाबाश यशस्वी वो सोनू। हाँ और ये लो, इसी में समय देखकर परीक्षा लेना। हाँ, अरे हमारे जमाने की घड़ी है। तो लो बाबा। अरे आपके जमाने की चलती है क्या? माधवी करेक्ट समय पर करेक्ट समय बताती है। हाँ। हाँ, और आधे घंटे बाद चाबी देनी पड़ती है। तो आपके पास ही रखे। हाँ। क्यों? अरे वो पेपर देगी या हर आधे घंटे बाद चाबी देगी? तो कुछ भी। सोनू तू टाइम पे पेपर लिखना। हाँ? ओके आई। हाँ जा, अच्छे से जा। हाँ। बाय। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मम्मी जल्दी। अरे बहू, मम्मी लेट हो रहा है। अरे दया जल्दी कर, इसको देर हो रही है। हाँ बस आ गई। चलो चलो। एक मिनट, क्या? चलो, ये सब क्या है? इसमें चाय है, इसमें कॉफी है, इसमें जूस, इसमें खमन ढोकला और पात्रा। क्यों? अरे क्यों क्या? टप्पू एग्जाम देने बैठेगा और बीच में उसको भूख लगी तो इसलिए ये सब ले लिया है। ये डोबी वो एग्जाम देने जा रहा है, पिकनिक पे नहीं जा रहा है। ऐसे थोड़ी होता है, बड़े लोगों को भूख लगती है तो खाना मिल जाता है, बच्चों को भूख लगे तो किसको खाए? नहीं अरे बस ठीक है, चल चल अभी वांदा नहीं, जाओ चलो। चल बेटा, अरे तुम्हारे पापा को पैर तो छू लो। बस बेटा, पैर छूने की जरूरत नहीं है। चलिए तो मैं तेरे पैर छूता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, पेपर बराबर लिखना और पास होना मेहरबानी करके। ट्राई करूंगा। चलो 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 जल्दी, दादाजी के पैर छू लो। अरे जीव तो जल्दी बेटा। बराबर लिखना। जल्दी। अरे बाय बाय क्या? तेरी बैग कौन लेके जा? बैग लेके जा। इसकी दानाती नहीं है एग्जाम देने की। वो घड़ी आ ही गई जब इम्तिहान देने पड़ेंगे। इम्तिहान नहीं हो गया साहब, पता नहीं क्या बला हो गई। अब बच्चे 3 घंटे में क्या करेंगे? अब वो ये 3 घंटे ही फैसला करेंगे कि उनका क्या होने वाला है। अब पता चल जाएगा कि ये तैयारी कितने समय की है। अब बच्चों को तो कोई सिखाने वाला मिल ही जाता है। अब एक ऐसा आइडिया, मोबाइल ले जाइए। अब पता नहीं क्या होगा। ये मोबाइल इम्तिहान में क्या गुल खिलाएगा मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज तय है, आपके यहाँ गुल खिलेंगे हंसी और ठहाकों के। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में।